गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। दिस इज आदर्श कुमार फ्रॉम राजस्थान क्लासेस। प्रिय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आगे, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 91 से स्टार्ट करने वाले 1 से लेकर 90 तक अपन पढ़ चुके, जिसमें अपन को 3 दिन लगे। मतलब कि सुबह सुबह डेली अपन पढ़ रहे हैं। सुबह की डोज में सभी को शामिल होना चाहिए। आपके भी दोस्त हो जो पुलिस या पटवार या रीट जो भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, उनको शामिल कीजिएगा। दोस्तों, रामबाण प्रश्नोत्तरी मतलब कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले। दोस्तों, बुक्स से आप पढ़ रहे हैं, बुक्स में भी आपको बिल्कुल मिलेंगे क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ऐसे कुछ नए क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 800 प्रश्नों की ये कितने दोस्तों 800 प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसमें आप सभी को पूरा का पूरा पढ़ना है। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन। सुबह 9 बजे, शाम को 9 बजे, दोनों टाइम लाइव क्लासेज में भाग लिया करो। और जो भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी करें, हमारे साथ जुड़िएगा। फिलहाल जो है आपके लिए पुलिस की तैयारी करवाई जा रही है। तो देखिए दोस्तों, 91 से अपन स्टार्ट करेंगे, और इससे पहले एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा सारे भाई बहन, है ना। एक बार शेयर कर लेंगे तो बिल्कुल है जो आपके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा है जो बिल्कुल अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आता रहूँगा। चलिए तो बिल्कुल दोस्तों 91 से अपन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज का। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से अपन इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों 30 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वसई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? प्यारे दोस्तों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाजीराव द्वितीय होगा, या बाजीराव प्रथम होगा, या सुल्तान बहादुर होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मैं ज्यादा जोर से नहीं बोल पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, बाजीराव द्वितीय होगा। दोस्तों कौन सा? बाजीराव द्वितीय होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे दोस्तों, ओके ना। और बात करें तो दोस्तों वसई की संधि दोस्तों कब हुई थी? 31 दिसंबर को हुई थी। ये दोस्तों आपको है ना, जो मैं एडवांस बता रहा हूँ वो अच्छे से ग्रहण करिएगा। हो सके तो लिख लेना, ज्यादा तो नहीं बता रहा लेकिन फिर भी, ठीक है। तो दोस्तों यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच में हुई थी, ध्यान रखेंगे ना। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को। 92 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। राइट आंसर दोस्तों किसके साथ जाएगा? सभी प्यारे भाई बहन लॉक करते रहना सारे क्वेश्चन, है ना। भारत में सहायक संगठन किसने शुरू किया? दोस्तों लॉर्ड क्लाइव ने शुरू किया, या लॉर्ड वेलेस्ले ने शुरू किया, या कनिंघम ने, या फिर कैनिंग ने? तो प्रिय दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राइट आंसर जो भी प्यारे भाई बहन बताएंगे बी ऑप्शन उनका राइट कर लेंगे। वेलेस्ले ने किया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल है जो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों, सहायक गठबंधन की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ले ने की थी, जो कि वे कब तक रहे थे? मतलब कि कब से कब तक रहे? दोस्तों गवर्नर जनरल की बात करें, दोस्तों गवर्नर जनरल की बात करें तो ये रहे थे 1798 से 1805 तक, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको। और दोस्तों हैदराबाद का निजाम इसमें सबसे पहले शामिल हुआ। दोस्तों कौन? इस सहायक संगठन में हैदराबाद का निजाम सबसे पहले शामिल हुआ, और इसके बाद मैसूर और अवध के नवाब भी इसमें शामिल हुए। दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। 93 आपकी स्क्रीन पे सही जवाब क्या जाएगा? देखिए दोस्तों, कि चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त किया गया था। देखिए दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? चार्टर अधिनियम सारे के सारे दोस्तों, ठीक है। 1713 होगा, या 1813, या 1833, या 1853? तो प्रिय दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका जाएगा 1813, ठीक है। दोस्तों देखिए, चार्टर अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत किया गया, और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया दोस्तों, ठीक है। किसको? व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया इसमें, ठीक है ना। चलिए अगले 94 क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके लिए काफी क्वेश्चन नए हो सकते हैं, लेकिन नर्वस नहीं होना है, आपको बढ़ते रहना है आगे, और नया नया कुछ सीखते हुए आगे बढ़ना है। 94 आपकी स्क्रीन पे। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों कितना सिंपल क्वेश्चन है। पहली भारतीय महिला की बात की है दोस्तों, ठीक है। क्या पूछा है आपको? ध्यान से पढ़ना है। पहली भारतीय महिला की बात की है तो दोस्तों सरोजिनी नायडू हो जाएगा क्या? बिल्कुल दोस्तों सरोजिनी नायडू। यदि विदेशी पूछा होता या फिर ऐसे ही पूछ लिया होता तो आपका एनी बेसेंट हो सकता था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे भारतीय की बात हुई है तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। सरोजिनी नायडू दोस्तों 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कितना शानदार क्वेश्चन है।
कानपुर अधिवेशन में दोस्तों, कांग्रेस का जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था, ये अधिवेशन कब हुआ था प्यारे दोस्तों? 1925 में हुआ था, जिसमें ये सरोजिनी नायडू क्या बने थे? ये बने थे आपके अध्यक्ष दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, और कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी, और उनसे पहले एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 95 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए दोस्तों। राइट आंसर 95, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल कर पाएंगे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बसवो सिंह ने, या सुबोध बनर्जी ने, या लाला लाजपत राय ने, या अशोक मेहता ने? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों लाला लाजपत राय होगा, सी ऑप्शन जो भी प्यारे दोस्त बता रहे बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत के सबसे पुराने व्यापार संगठनों में से ये एक था, ठीक है। और इसकी स्थापना दोस्तों 31 अक्टूबर 1920 बॉम्बे में लाला लाजपत राय ने की थी दोस्तों, ठीक है। और बाद में यह संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गया था दोस्तों। लाला लाजपत राय भी यहाँ पे लिख लेना, ओके ना। चलिए अब हम 96 को देखते हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपका जवाब बनेगा बिल्कुल दोस्तों, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? दोस्तों ऐसी प्रवृत्ति मैंने देखी है कि काफ़ी भाई बहन लाइव जुड़ जाते हैं और बीच में है जो बिल्कुल रफू चक्कर हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको रफू चक्कर नहीं होना है, यदि आपको अच्छे से पढ़ना है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अभी भी जितने भी भाई बहन लाइव आते हैं, जितने भी, बहुत कम, देखिए ज़्यादा व्यूज आएंगे या ज़्यादा लाइव आएंगे तभी है जो मुझे भी, मतलब मेरा भी हौसला बना रहेगा। लेकिन फिर भी मैं भी दोस्तों आपके लिए ये क्लासेज लेकर आ रहा हूँ, कंटिन्यू लेकर आ रहा हूँ। तो आपसे निवेदन है, ये विश्वास के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि आपके लिए कंटेंट जो लेके आ रहा हूं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ठीक है। शायद है जो दोस्तों, जैसे अपन ने जिस प्रकार से पीटीटी और बीएसटी सिम, हाँ मैंने जो दिया कंटेंट वो आया, लेकिन दोस्तों अब आपके लिए कॉम्पिटिटिव, यदि आप पटवार पुलिस या रीट जो भी परीक्षा की तैयारी करें उसमें लेवल हाई रहेगा दोस्तों, ऐसे कमतर इसको नहीं आंकना है आपको, है ना। चलिए 96 का राइट आंसर क्या जाएगा? जो भी प्यारे भाई बने सी ऑप्शन बता रहे उन सभी का 1931 होगा दोस्तों, ठीक है। 7 सितंबर 1931 गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन की शुरुआत 7 सितंबर 1931 को हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन 97 आपकी स्क्रीन पे सही जवाब क्या जाएगा? देखिएगा, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दोस्तों बहुत सिंपल है ना। समाचार स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक जो न्यूज पत्र दोस्तों जारी किया था वो किसने शुरू किया था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस होगा? नहीं होगा दोस्तों। केसरी की बात हो रही तो बाल गंगाधर तिलक, कौन नहीं जानते साहब, हर भाई बहन को पता होगा, है ना। दोस्तों बात है कब की? 1881 की बात है दोस्तों, ठीक है। 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये जो पत्र की स्थापना की गई। केसरी अखबार मराठी में प्रकाशित होता था, जबकि मराठा अखबार अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। देखिए दोस्तों, केसरी जो अखबार था वो मराठी में प्रकाशित होता था, ठीक है, जबकि एक मराठा अखबार जो था वो अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, ठीक है। मराठा नाम से भी एक अखबार था जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित होता था दोस्तों। अच्छा आगे बढ़े क्या? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 98 आपकी स्क्रीन पे सही जवाब, सटीक जवाब आपका बनेगा। जो भी प्यारे भाई बहन लाइव है बिल्कुल सभी से निवेदन है लास्ट तक बने रहेंगे तो आपके काफी क्वेश्चन जो है नए नए सॉल्व होंगे। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई? दोस्तों कितना सिंपल और कितना आसान क्वेश्चन हो सकता है, इससे आसान कोई नहीं हो सकता। ए ऑप्शन सभी का राइट होगा, ढाका हो जाएगा दोस्तों। कब से पढ़ते आ रहे हैं ये तो याद है ना। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? ये अपन 2 दिन से कंटिन्यू पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। 1906 में दोस्तों ढाका में की गई थी। यह अलीगढ़ आंदोलन से उभर कर आई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य मुस्लिमों का अधिकार की रक्षा करना था। चलिए 99 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, सही जवाब सभी भाई बहने बताएंगे। 1924-25 के वैकोम सत्याग्रह में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? दोस्तों कितना सिंपल क्वेश्चन हो सकता है ये आप ही जानेंगे। बिल्कुल सिंपल के साथ साथ महत्वपूर्ण आप जानेंगे दोस्तों। 99 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और केलापन हो जाएगा दोस्तों। ये आपका डी ऑप्शन में आ रहा, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, ठीक है। यह सत्याग्रह श्रावणकोर में सुआसूत से विरोध हुआ था दोस्तों, सुआसूत के विरोध हुआ था और गुरुवायूर इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। और दोस्तों उन्होंने गांधी जी की प्रार्थना पर अनशन समाप्त किया था दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सभी का राइट आंसर जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 100 आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, सही जवाब सटीक जवाब क्या जाएगा 100 नंबर क्वेश्चन, मतलब कि यहां तक अपन आए हैं। 1867 में नवगोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर की थी। दोस्तों अपनी कुल कितनी सीरीज है 800 क्वेश्चन, तो ये तो दोस्तों है ही है, इससे भी ज्यादा पढ़ने वाले महत्वपूर्ण और भी अलग आने वाले, लेकिन ये 800 क्वेश्चन तो है ही है। ठीक है, तो ये है जो हर एक से 250 क्वेश्चन अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा 1867 में नवगोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर की थी, तो प्यारे दोस्तों कलकत्ता में की थी। ए ऑप्शन राइट जवाब होगा। ठीक है, और हिंदू मेला की स्थापना दोस्तों 1867 में की थी दोस्तों, कलकत्ता में नवगोपाल मित्रा ने की थी। इसे चैत्र मेला भी कहा जाता है। यह राजनारायण वासु, द्विजेंद्रनाथ टैगोर और नवगोपाल मित्रा संयुक्त प्रयास का इस जो भी है ना ये सब था ना, ये संयुक्त रूप से इसका ये परिणाम था दोस्तों। ठीक है, चलिए 101 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। देखिएगा मित्रों, द बंगाली अखबार की स्थापना 1879 में किस क्रांतिकारी ने की थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, आनंद मोहन बोस ने, नवगोपाल मित्रा ने, राजनारायण वासु ने। दोस्तों यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट के ए ऑप्शन आप राइट कर लेंगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने दोस्तों बिल्कुल द बंगाली अखबार की स्थापना 1879 में की गई दोस्तों। ठीक है, और हम बात करें तो दोस्तों इन्होंने भारत के पहले राजनीतिक संगठन इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर की थी दोस्तों। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सर्वप्रथम इन्होंने की थी दोस्तों, ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। ओके, चलिए नंबर 102 आपकी स्क्रीन पे सही जवाब राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों। देखिए जल्दी से आंसर देंगे हर भाई हर बहन का सही जवाब। देखिए दोस्तों आप में से कोई भाई बहन अभी तक टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं है ना, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, आपको वहीं पे जो बिल्कुल इसकी जो भी है ना नोटिफिकेशन आती है वहाँ पे मिलती रहती है, और कभी है जो PDF भी मिलती है वहाँ पे है ना, और वहाँ पे बिल्कुल जो है क्वेश्चन भी मिलते हैं जो कि पोल वाले होते हैं। 102 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया। दोस्तों भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया, 1902, 1861, 1906 या फिर 1910। बहुत सिंपल दोस्तों, राइट आंसर 1906 जाएगा। बिल्कुल, जो भी प्यारे भाई बने 1906 बताएंगे उनका राइट होगा। कोई बात नहीं, किसी को नहीं पता है तो बाद में भी बता सकते हैं, ABCD में कोई शर्म ना करें ना लिखने में। ठीक है, बिल्कुल। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना दोस्तों 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी दोस्तों। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी स्थापना किसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी दोस्तों। ठीक है ना, और 1906 में इसे स्थायी संस्था बना दिया था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। 1906 में तो दोस्तों बिल्कुल स्थापना की थी, ठीक है, लेकिन स्थायी कब 1906 में बनाई थी दोस्तों। ओके ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 103 नंबर आपकी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा है, और बिल्कुल आपका स्कोर भी बाद में जरूर बताएंगे, कोई बात नहीं, यदि स्कोर कम बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बताना जरूर है। 103 आपके स्क्रीन पे है। भारत का पहला तेल संशोधन कारखाना कौन सा है दोस्तों। कितना शानदार क्वेश्चन है, राइट आंसर किसके साथ जाएगा। तो प्रिय दोस्तों गुवाहाटी रिफाइनरी होगा, विशाखापट्टनम रिफाइनरी, डिगबोई रिफाइनरी, या फिर जो है बरौनी रिफाइनरी। दोस्तों ये जो है ना आपका सही जवाब जाएगा किसके साथ जाएगा, बिल्कुल डिगबोई। दोस्तों डिगबोई जो है ना ये कहां पे है दोस्तों, ये डिगबोई रिफाइनरी जो है ना ये असम में है प्यारे दोस्तों। कहां पे, असम में है। ठीक है ना, असम के कौन से एक तिनसुकिया नाम से जिले में, आपको नहीं पता लेकिन हम तो गए नहीं है। तिनसुकिया नाम से जो जिला है इसमें है जो बिल्कुल ये स्थित है डिगबोई रिफाइनरी दोस्तों, जो कि भारत का पहला तेल संशोधन कारखाना है। इस स्थान पर 19वीं शताब्दी में तेल की खोज हुई थी। डिगबोई एशिया का ऐसा पहला स्थान है जहां से तेल प्राप्त हुआ दोस्तों, एशिया का पहला ऐसा स्थान। वैसे अब तो अपने भरपाई हो रही है, बाड़मेर जैसलमेर में खूब तेल ही तेल है, लेकिन यहाँ पे पहला शोध कारखाना यही है दोस्तों, 1901 में शुरू हुआ था। ओके ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन। 1930 में स्वतंत्रता की घोषणा किसने ड्राफ्ट की थी दोस्तों। कितना शानदार क्वेश्चन है। 1930 में स्वतंत्रता की घोषणा किसने ड्राफ्ट की थी, मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, CR दास ने, चित्तरंजन दास ने। राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन जाएगा, महात्मा गांधी। जो भी प्यारे दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन बता रहे हैं उनका राइट होगा। देखिए दोस्तों पूर्ण स्वराज कांग्रेस के पूर्ण अधिवेशन दोस्तों ये आपका हुआ था दिसंबर
दोस्तों ये कांग्रेस के अधिवेशन सारे याद कर लेना, ठीक है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। पूना अधिवेशन दोस्तों दिसंबर 1929 में पारित किया गया था, ठीक है, और परंतु स्वतंत्रता घोषणा शपथ कब ली गई थी? 26 जनवरी 1931 को स्वतंत्रता की घोषणा शपथ ली गई थी दोस्तों, ठीक है। पूर्ण स्वराज की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई थी, जबकि स्वतंत्रता की घोषणा महात्मा गांधी द्वारा तैयार की गई थी दोस्तों, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। 105 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। आपको ऐसा क्वेश्चन पीटीटी एग्जाम में पूछा गया था, यदि नहीं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल। 105 संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्यारे दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर जाएगा आपका 2 और 3। कैसे? देखिए, संविधान सभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे, ठीक है, बिल्कुल राइट है। सीट देखिए दोस्तों, ये जो है ना ये राइट नहीं है, ठीक है। सीट वितरण का आधार जनसंख्या थी, बिल्कुल दोस्तों ये है जो बिल्कुल सही है। और संविधान सभा की संरचना कैबिनेट मिशन प्लान के मुताबिक थी, तो दोस्तों ये भी सही है। मतलब कि 2 और 3 यहाँ पे कौन सा आ रहा है? 4 नंबर में दोस्तों यहाँ पे ये पहला गलत होगा, बाकी सारे सही है, तो मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। विभाजन से पहले संविधान सभा के सभी सदस्यों का चुनाव किया जा चुका था दोस्तों, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे आपका ए नहीं होगा, ठीक है, मैंने जो बताया आपको ये नहीं होगा, बाकी सभी होंगे, बार बार बता चुका हूँ। देखिए दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के और बड़े दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन अपन देखें तो ये आता है आपकी स्क्रीन पे 106 नंबर, बिल्कुल। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य दोस्तों क्या था? दोस्तों क्रिप्स जो मिशन था इसका उद्देश्य क्या था ये आप सभी को बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर दोस्तों क्या जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन को रोकना था, या भारतीय नेताओं को विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए राजी करना है, प्रांतों में कांग्रेस सरकारों को इस्तीफा वापस लेने के लिए राजी, या संविधान निर्माण की? दोस्तों यहाँ पे आपका सही जवाब जो जाएगा ना वो क्या जाएगा? बिल्कुल दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, बी ऑप्शन ही जाएगा। क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य दोस्तों यही था, ऐसा है जो ज्यादातर मानते हैं, ठीक है। भारतीय नेताओं को विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए राजी करना था दोस्तों, ठीक है। मार्च 1919 के अंत में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन के द्वारा भारतीय सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया था दोस्तों। ब्रिटिश सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारत का सहयोग चाहती थी और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इस मिशन के अध्यक्ष थे, परंतु यह मिशन असफल रहा था। बिल्कुल दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सही जवाब राइट आंसर। दोस्तों प्रश्न थोड़े से बड़े हो सकते हैं, लेकिन आपसे वादा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, आप देखना, ठीक है। नंबर 107, ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में जिम्मेदार सरकार की स्थापना, यह नीति किस रिपोर्ट का हिस्सा थी? दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत जिम्मेदार सरकार की स्थापना, ठीक है, यह नीति किस रिपोर्ट का हिस्सा थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट या मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, या दो यहाँ पे सेम हो गए, तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आपका ए ऑप्शन ही होगा। कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 सेम हुए तो भी है ना, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की शुरुआत ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्वशासन के लिए की थी दोस्तों, और कब पेश की थी? 1918 में पेश की दोस्तों, ठीक है। और यह रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। 1919 जो अधिनियम चला था उसका आधार बनी थी दोस्तों ये, ओके ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 108 आपकी स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, 108 पूछा जा रहा है, ब्रिटिश सरकार के देशी रियासतों के संबंध के बारे में किस रिपोर्ट में कहा गया था कि सर्वोच्च रहनी चाहिए? सर्वोच्च रहनी चाहिए, राइट आंसर दोस्तों 108 का हंटर आयोग रिपोर्ट, या स्ट्राचे आयोग रिपोर्ट, या बटलर आयोग रिपोर्ट, या कैंपबेल आयोग रिपोर्ट। तो दोस्तों बटलर आयोग रिपोर्ट किसमें? आपका सी ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। इन 3 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता हाई कोर्ट ने की दोस्तों। इसका गठन 16 दिसंबर 1927 को किया गया था, और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? या देखिएगा इसका गठन दोस्तों कब किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है, 16 दिसंबर दोस्तों ध्यान रखेंगे, 16 दिसंबर 1927 को किया गया था, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। इस समिति द्वारा निष्कर्ष निकाला गया कि गवर्नर जनरल की बजाय वायसराय को ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना चाहिए, ये इस प्रकार का दोस्तों उद्देश्य था, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 109 क्वेश्चन दोस्तों, और अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये पूछा जा रहा है,
दोस्तों आधुनिक इतिहास से अपन कुल है जो 250 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो जल्दी से अपने कंप्लीट हो जाएंगे। 109 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन बंगाली नाटक का पथ प्रदर्शक था? बंकिम चंद्र चटर्जी, माइकल मधुसूदन दत्ता या माइकल मधुसूदन। दोस्तों यहाँ पे भी ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन सही जवाब दोस्तों यहीं पे यही जाएगा, बी कहो या फिर सी कहो, एक ही बात हो जाएगी, ठीक है, माइकल मधुसूदन दत्ता हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल बी कहो या सी कहो एक ही बात हो जाएगी, ठीक है। मधुसूदन दत्ता 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध बंगाली कवि और नाटककार थे दोस्तों, ये बंगाली कवि भी थे और नाटककार भी थे दोस्तों, ठीक है ना। और हम बात करें तो दोस्तों ये मेघनाद बोध काव्य इनकी प्रसिद्ध कृति दोस्तों, मेघनाद एक काव्य है, मेघनाद बोध काव्य एक कृति है जो कि ये इनके द्वारा लिखी गई है। 110 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सही जवाब क्या जाएगा? राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार कब गाया गया? दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सही जवाब दोस्तों हर एक चीज की अपन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्या पूछा है आपसे? पूछा है कि राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार कब गाया गया? कलकत्ता 1911 में, कलकत्ता 1912, दिल्ली 1911, दिल्ली 1911, यहाँ पे तो ये सेम आगे, कलकत्ता 1911 हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले 27 दिसंबर दोस्तों, 27 दिसंबर, देखिए यहाँ पे आपको डेट भी बता देता हूँ दोस्तों, डेट आपको नहीं बता रखी है लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 1911 को सबसे पहले कांग्रेस के जो दोस्तों कलकत्ता में था ना, ये क्या था, ये कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन था दोस्तों, ठीक है, और कब था? 27 दिसंबर 1911। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें संविधान सभा, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा कब इसको स्वीकृत किया गया? 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया दोस्तों, ठीक है, जो कि ये लिखा गया किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर साहब द्वारा, गुरुदेव द्वारा लिखा गया, सर द्वारा लिखा गया दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, नंबर 111 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सही जवाब क्या जाएगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपनाम दिया गया था? किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपनाम दिया गया? दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सही जवाब जाएगा होम रूल आंदोलन में, ए ऑप्शन सभी का राइट होगा दोस्तों। होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को काफी प्रसिद्धि मिली थी, बहुत सारी प्रसिद्धि मिली थी, जिस कारण उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली थी। और दोस्तों 1916 में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारत में स्वराज स्थापित करना, आधिपत्य करना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 112। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, यहाँ पे जो भी भाई बहन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जितना भी आ रहा है वो बताइएगा, कोई बात नहीं, जरूर नहीं कि आप हर एक क्वेश्चन का सही आंसर बता सको, कोई बात नहीं, यदि नहीं आ रहे तो बिल्कुल देखते रहिए, बिल्कुल अपन है ना 120 तक पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजकुमार ने भारत और विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन, सही जवाब जाएगा राजा दोस्तों महेंद्र प्रताप दोस्तों, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप होगा दोस्तों। राजा महेंद्र प्रताप स्वतंत्रता सेनानी थे, पत्रकार थे, लेखक थे, क्रांतिकारी थे, क्या क्या बताए ना। उन्होंने प्रेम और निर्बल सेवक नामक 2 समाचार पत्र शुरू किए थे दोस्तों। 1915 में उन्होंने अफगानिस्तान में भारत के बाहर पहली निर्वासित सरकार शुरू की थी दोस्तों। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इससे इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है ना। तो ये महेंद्र प्रताप दोस्तों थे क्या? स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, लेखक थे और पत्रकार भी थे। इन्होंने प्रेम और निर्बल सेवक दोनों 2 समाचार पत्र शुरू किए थे और 1915 में अफगानिस्तान में इन्होंने भारत के बाहर पहली निर्वासित सरकार शुरू की थी दोस्तों। 113 आपकी स्क्रीन पे, सही जवाब क्या जाएगा? देखिए दोस्तों, कर्जन विली की हत्या मदन लाल धिंगरा ने लंदन में की थी। कर्जन विली क्या थे दोस्तों? राइट आंसर हर भाई हर बहन बताएंगे। और दोस्तों भारत सचिव थे क्या, या भारत के सलाहकार थे, या कानूनी सदस्य थे, या गवर्नर जनरल नहीं थे दोस्तों, कानूनी सदस्य नहीं थे, भारत सचिव भी नहीं थे, भारत सचिव के सलाहकार थे दोस्तों। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। मदन लाल धिंगरा ने 1 जुलाई की बात है दोस्तों, 1 जुलाई की बात है। 1 जुलाई कब की? 1909 की दोस्तों, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ये डेट जो भी लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कर्जन विली की हत्या की तो दोस्तों 1909 को, ठीक है। कर्जन विली भारत सचिव का कानूनी सलाहकार था, ठीक है, और भारतीयों पर की गई अत्याचारों का प्रतिशोध लेने के लिए मदन लाल धिंगरा ने उनकी हत्या कर ली थी। चलिए दोस्तों 114 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे।
राइट आंसर क्या जाएगा? देखिए दोस्तों, सबसे पुरानी बंगाली दैनिक अखबार बासुमती का संपादन किसके द्वारा किया जाता था? सही जवाब देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आप सभी भाई बहनों का होगा बी ऑप्शन, बारिंद्र कुमार घोष। दोस्तों क्या बारिंद्र कुमार घोष हो जाएगा? अब हम बात करें दोस्तों बारिंद्र कुमार घोष के जन्म की बात करें तो लंदन में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। कब हुआ था? 5 जनवरी। दोस्तों ये तो थोड़ी सी आप बात याद रखेंगे, यदि लिखना चाहो तो आपकी इच्छा है, हरी इच्छा है साहब, मैं तो यही कहूँगा। लंदन में इनका जन्म हुआ दोस्तों 5 जनवरी 1880 में हुआ। महान क्रांतिकारी दोस्तों औरोबिंदो घोष उनके छोटे भाई थे, ठीक है। और दोस्तों ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। और उस दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 115 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित कथन किसके द्वारा कहा गया है? इतना बड़ा कथन, वर्तमान में भारत में एक चीज सीखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार मरे और यह जानने के एकमात्र तरीका स्वयं मरना है, इसीलिए मैं शहादत की प्रतिमा में मरना चाहूँगा। दोस्तों कितना महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। राइट आंसर दोस्तों जाएगा आपका मदन लाल धिंगड़ा के साथ डी ऑप्शन, जिन्होंने बिल्ली की हत्या की थी। दोस्तों इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था अमृतसर में, ठीक है। अमृतसर वही जो जलियांवाला बाग कांड वाला अमृतसर, ठीक है। पढ़ाई करने के लिए वे इंग्लैंड गए थे दोस्तों। वहाँ वे भारतीय क्रांतिकारी श्याम जी कृष्ण वर्मा और विनायक दामोदर सावरकर के संपर्क में आए और इन्होंने भारत सचिव के सलाहकार कर्जन विले की हत्या की। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके फलस्वरूप जिसके कारण है जो मृत्युदंड इन्हें दिया गया था। 116 नंबर आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर क्या जाएगा? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक दोस्तों भीमराव अंबेडकर है, नारायण गुरु है, ज्योतिबा फूले या एमपी पिल्लई है? तो प्रिय दोस्तों कौन नहीं बता पाएंगे? यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सही जवाब सभी का जाएगा ज्योतिबा फूले। दोस्तों बहुत सिंपल है ना, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले के जन्म की बात करें तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था आपके पुणे में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? पुणे में हुआ था। और इन्होंने अपनी पुस्तक अमेरिका में दास प्रथा को समर्पित की थी। दोस्तों अमेरिका की जो दास प्रथा थी उसको समर्पित ये की थी ये पुस्तक। 117 नंबर आपकी स्क्रीन पे सही जवाब, सटीक जवाब आपका बनेगा दोस्तों। 1920 के विवेश अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित हुआ था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। CR दास नहीं दोस्तों, बिपिन चंद्र पाल नहीं होगा। तो दोस्तों लाला लाजपत राय हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 1920 कांग्रेस के विशेष अधिवेशन, दोस्तों यहाँ पे क्या है? ये विशेष अधिवेशन है, ठीक है। विशेष अधिवेशन है। विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और लाला लाजपत राय इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे दोस्तों, ठीक है ना। कौन थे? लाला लाजपत राय। और यह आंदोलन 2 मुख्य कारणों से शुरू किया गया था। खुलापत आंदोलन के प्रति ब्रिटिश सरकार का रवैया और पंजाब में निरपराध लोगों की रक्षा करने में सहायक की, मतलब कि सरकार की असफलता। क्या? पंजाब में निरपराध लोगों की रक्षा करने में सरकार की असफलता, एक तो ये। और दूसरा कौन सा था? खिलाफत आंदोलन के प्रति ब्रिटिश सरकार का रवैया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। 118 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर क्या जाएगा? देखिए दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 118 100 वर्ष पहले गदर पार्टी को अमेरिका के किस शहर में लॉन्च किया था? दोस्तों कितना सिंपल क्वेश्चन है। 100 वर्ष पहले गदर पार्टी को अमेरिका के किस शहर में लॉन्च किया गया था? शिकागो में, सैन फ्रांसिस्को में या ओरेगोन सिटी में या न्यूयॉर्क में? प्रिय दोस्तों ये इसकी स्थापना हुई थी, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों हुई थी आपके 1913 में, ठीक है। याद रखेंगे इसको, ठीक है ना। और इस पार्टी ने उत्तरी कैलिफोर्निया में 436 हिल स्ट्रीट से अपना कार्य शुरू किया। कहाँ से? 436 हिल स्ट्रीट से, मतलब ये कहाँ पे? ये उत्तरी कैलिफोर्निया में, वहाँ से अपना कार्य शुरू किया दोस्तों, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आपका राइट आंसर बी ऑप्शन जाएगा। कोई भाई बहन संकोच में ना रहे, ठीक है। और इस स्थान को बाद में युगांतर आश्रम के नाम से जाना जाने लगा दोस्तों। और 1913 से 1917 के बीच इस स्थान पर क्रांतिकारी सक्रिय भी रहे थे दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे। नंबर 119 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक बहुविवाह प्रथा पर आधारित है? दोस्तों ऐसे कोई क्वेश्चन जो आपको समझ में भी नहीं आए होंगे, लेकिन क्वेश्चन तो समझ लेना। मतलब कि मैंने जो एडवांस बताया नहीं वो काफ़ी जो है थोड़ी सी अलग से बताई है, तो वो समझ में ना आए तो लेकिन क्वेश्चन को जरूर समझ लेना। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ तो, है ना। कौन सा नाटक बहुविवाह प्रथा पर आधारित था? तो दोस्तों सही जवाब राइट आंसर जाएगा आपका कुलास। देखिए दोस्तों कुलीन कुलास वासा। देखिए दोस्तों बिल्कुल बी ऑप्शन सही जवाब जाएगा कुलासर वासा, ठीक है।
कुलीन कुलासर वासा एक सामाजिक व्यंग्य था। इसमें बहुविवाह की प्रथा पर कटाक्ष किया गया था दोस्तों। बिल्कुल सिंपल। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सही जवाब सभी का बनता है। देखिए दोस्तों, घुटनों के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिले। घुटनों के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिले, यह कथन महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान कहा था, ये आप सभी को बताना है। बहुत सिंपल दोस्तों, आधे घंटे में अपने कंप्लीट हो गए। मतलब कि 30 क्वेश्चन 30 मिनट लगे नहीं है पूरे, वैसे 29 हुए, लेकिन दोस्तों बता दूं अपने एडवांस भी 7 मिनट में पढ़ा, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा। ठीक है, दांडी मार्च होगा दोस्तों, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना, बिल्कुल ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इस यात्रा की शुरुआत दोस्तों अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से हुई थी, ये आप सभी को पता है। दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। इस यात्रा की शुरुआत दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस यात्रा की शुरुआत की बात करें 1930 12 मार्च 1930 दोस्तों वहां से शुरुआत हुई थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप में से काफी भाई बहनों ने आज का स्कोर काफी अच्छा जनरेट किया होगा। मतलब कि 30 में से 20 तो 100% किए होंगे, क्योंकि ये थोड़े से टफ क्वेश्चन है। तो दोस्तों स्कोर जरूर शेयर करना अपने है ना, और बाहर आके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्लास कैसी लगी। साहब आप कमेंट बहुत कम करते हैं, जितने भी भाई बहन 40-50 जितने भी है ना, बिल्कुल कमेंट किया करो ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितना सहयोग कर रहे हैं। और शेयर वेयर किया करो, है ना, आप ही की क्लासेज है, मेरा कुछ नहीं है, ये आपकी क्लासेज है। और आपकी क्लासेज मतलब कि हम सब एक परिवार है, तो परिवार की तरह मैं भी दोस्तों आपके क्लासेज को मेंटेन कर रहा हूं, तो आपको भी उसी प्रकार से चलना चाहिए। चलिए, तो दोस्तों आप सभी का प्रेमपूर्वक बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब आज रात की क्लास होगी दोस्तों जिला दर्शन के रूप में, और आप सभी को उसमें भी जरूर लाइव आना है और आपके दोस्तों को लेके आना है, ये बिल्कुल दोस्तों आपसे मैं कहना चाहूँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप सभी का पुनः प्रेमपूर्वक बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।